यहाँ पे कि अभी तक हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के 6 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, वो था हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो अब इस लेसन में हम क्या क्या कर चुके हैं? इस लेसन में हमने बेसिक प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर देखा था। ओके, तो ये हमने एक बेसिक प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर देखा था। तो एक प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट और बड। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ओके, उसके बाद में हमने देखा था क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। फिर हम आ गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पे, जहाँ पे हमने स्टेम के बारे में बात की थी, लीफ के बारे में बात की थी, और आज हमें स्टार्ट करना है रूट के बारे में। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू इस बात से करते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम प्लांट्स को पानी क्यों देते हैं? मम्मा बोलती है ना सुबह कि जाओ पौधों में पानी दे के आ जाओ, तो क्यों क्यों बोलती है मम्मा ऐसा? हमने एक जगह पे पढ़ा था कि जाइलम जो है वाटर और मिनरल का कंडक्शन कर रहा है प्लांट में। तो वाटर वो कहाँ से मिल रहा है? वो वाटर प्लांट जो है अपने रूट से, सॉइल से लेता है। ठीक है, और वही जो प्लांट है वो वाटर को मिनरल्स के साथ में बाकी के बॉडी पार्ट्स में, उसके बाकी के प्लांट के पार्ट्स में भेजता है थ्रू जाइलम। ठीक है, और वाटर की हमने कहाँ बात की थी? हमें कहाँ से पता चला था कि प्लांट में वाटर होता है? हमने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस देखा था, है ना? तो वहां पे क्या पता चल रहा था? लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीफ, है ना? तो वो कहीं तो कहीं से वाटर आ रहा है प्लांट में, तभी तो वो लॉस हो रहा है ना। ठीक है, तो वो वाटर कहाँ से आ रहा है? वो वाटर वही वाटर है जो हम दे रहे हैं, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर, वाटर से रूट जो है पानी ले रही है। ठीक है, तो फिर वही है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। तो हमने जब प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने तो रूट और शूट सिस्टम पढ़े थे, है ना? तो शूट सिस्टम हमारा क्या था? वो सब जो सॉइल के ऊपर है। रूट सिस्टम क्या था? प्लांट के वो पार्ट जो रूट के जो सॉइल के नीचे है। तो अभी वो कौन सा पार्ट था? हमारा रूट्स। ठीक है, अब वो रूट्स ही है जो कि सॉइल से वाटर लेती है, और फिर वो आगे जो है स्टेम के थ्रू बाकी के प्लांट के पार्ट्स में वाटर का कंडक्शन होता है। ओके, तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें 2 पॉट्स लेने हैं, उसमें हमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है। ठीक है, और हमें ब्लेड लेनी है, या फिर हम सीजर भी ले सकते हैं, और वाटर तो हमें चाहिएगा ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हम 2 प्लांट्स को डिग करेंगे सॉइल में से, और उनमें से एक प्लांट की हम लोग जो है रूट्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, और एक की हम रूट्स रखेंगे। इस पिक्चर में दिख रहा है, हमें भी कुछ वैसा ही करना है। ठीक है, तो हमने ये प्लांट ए हमें मार्क कर देना है, प्लांट बी मार्क करना है। ठीक है, प्लांट ए में क्या है? रूट्स प्रेजेंट है, और प्लांट बी की रूट्स हमने क्या किया है? रिमूव कर दिया। अब हमने डेली क्या करेंगे? वाटर करेंगे। ठीक है, पानी देंगे। अब कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा क्या? तो क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि जिस में रूट प्रेजेंट थी, ठीक है, वो प्लांट स्टिल ग्रो कर रहा है, वो लाइव है। वेर एज दूसरा जो प्लांट है जिसमें कि हम वाटर तो कर रहे हैं, ठीक है, हम डेली उसमें पानी दे रहे हैं, जितना पानी हम अपने प्लांट ए में दे रहे हैं उतना ही पानी हम प्लांट बी में दे रहे हैं। ठीक है, पर क्या होगा? हमारा प्लांट बी जो है वो नहीं जिंदा रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रूट्स नहीं है। अब रूट्स ही मेन बॉडी का पार्ट है प्लांट के, जो कि वाटर लेके उसको ऊपर कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब वाटर ही नहीं होगा तो प्लांट को मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि मिनरल्स बेसिकली वाटर में मिक्स होके ही बाकी के प्लांट के पार्ट्स के पास जाता है। ठीक है, तो हमारा प्लांट बी जो है वो क्या कर जाएगा? डाई कर जाएगा, और प्लांट ए क्या है? सरवाइव करेगा। ठीक है,
अब हमें एक एक्टिविटी और करनी है, ठीक है। तो हमने, याद है फूड वाले चैप्टर में क्या किया था, हमने स्प्राउट्स के बारे में बात की थी। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब स्प्राउट्स हमारे होते हैं उनमें हमें कुछ प्रोजेक्शंस दिखते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो प्रोजेक्शंस उसके बेसिकली रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है ना। वो उसका क्या बोलते हैं, शुरुआत होती है, ठीक है। वही आगे जाके हमारा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्प्राउट्स तैयार करना है, ठीक है। पर इस बार हम क्या करेंगे कि हम कॉटन का यूज करेंगे, हम उसे वेट कॉटन में रखेंगे, ठीक है। तो फिर हम थोड़े टाइम के बाद क्या देखेंगे, जब उसमें अ, जो वो प्रोजेक्शंस आ जाएंगे, जब हमारी जो मूंग या फिर जो हमने ग्राम लिया है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम उसे कॉटन से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या वो सेपरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सॉइल से अभी हमने जब देखा था तो क्या किया था, सॉइल से हम सीधा प्लांट को निकाल पाए क्या? हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, हमें उसे थोड़ा डिग करना पड़ा, वरना क्या होता, रूट सॉइल में रह जाती है, टूट जाती है, या फिर हमें प्लांट को जो है निकालने में डिफिकल्टी होती है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या होगा, जब हम उसको हमारे जो सीड्स या जो भी हमने ग्राम के सीड्स या मूंग के सीड्स लिए, जब हम उनको कॉटन से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट्स है वो होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। पहले वो क्या सॉइल को होल्ड करके रख रही थी, अब क्या वो यहाँ पे कॉटन को होल्ड करके रख रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रूट्स हैव होल्डिंग कैपेसिटी। हमने सुना है, हम जब सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि प्लांट्स हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, ट्रीज हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को होल्ड करके रखेगा, सॉइल को मूव नहीं होने देगा। तो क्या हो रहा है, तो वो यही फिनोमिना है, ठीक है। वो सॉइल को होल्ड करके रखता है, ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्शंस है, जो हमारी रूट सिस्टम निकली है उसने कॉटन को होल्ड करके रखा हुआ है। सॉरी। तो वैसे ही क्या करेंगे, हमारी जो रूट्स है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो एक्टिविटीज देखी, ठीक है। पहली एक्टिविटी हमारी क्या थी, पहली एक्टिविटी थी जिसमें कि हमने देखा कि बेसिकली वाटर का कंडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ठीक है। कौन सा वो प्लांट का पार्ट है जो कि वाटर का कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी में हमने ये देखा कि रूट्स का फंक्शन, रूट का एक फंक्शन क्या था, वाटर एब्जॉर्ब करना। रूट का दूसरा फंक्शन क्या है, सॉइल को होल्ड करके रखना, ठीक है। तो हमने कितने फंक्शंस पढ़ लिए रूट के, दो फंक्शंस पढ़े। सॉइल को होल्ड करके रखना और वाटर को एब्जॉर्ब करके उसे उसका कंडक्शन करना है, ओके। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको ग्राउंड में जाना है, ठीक है। सॉइल को डिग करना है, उसके बाद में आपको कुछ छोटे छोटे प्लांट्स को निकालना है, जैसे वाइल्ड प्लांट्स जो है, ठीक है। आप जो यूजफुल प्लांट्स हैं आप उनको हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो वाइल्ड वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, इस टाइप की जो चीजें हैं आप उन्हें डिग करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप उनकी जो रूट्स हैं उनको वॉश करेंगे, उन पे से जो सॉइल है उसको वॉश ऑफ करेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग दिख रहा है आपको इनमें, ये देखिए, ये हमारे दो प्लांट्स हमने देखे, ठीक है। तो एक ये हमारी रूट है और ये हमारी दूसरी रूट है, ठीक है। तो क्या है, ये ए जो है ये है हमारे टैप रूट, और बी हमारी क्या है, बी है हमारी फाइब्रस रूट, ठीक है। तो टैप रूट में क्या होता है कि जो हमारा मेन एक रूट निकल के आ रहा है, ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है, बाकी के लेटरल प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, बाकी के स्मॉलर रूट्स निकल रहे हैं, ओके। तो वो हमारे क्या हुआ, टैप रूट हुआ। वेर एज दूसरी क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। अब फाइब्रस रूट क्या होता है कि इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती है, ठीक है।
कि कोई एक मेन रूट आ रही है जिसमें से बाकी की प्रोजेक्शंस, लिटरल प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो है सारी फाइबर्स के जैसे हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी फाइब्रस रूट। ओके। तो अभी हम, जब पहले हम एक्टिविटी कर रहे थे तो हमने पहले, सबसे पहले जब हमने ये लेसन को शुरू किया था तो हमने डिफरेंट प्लांट का कलेक्शन किया था। उसके बाद में हमने उनको डिस्टिंग्विश किया था, डिफरेंट कैटेगरीज में डाला था। कौन कौन से कैटेगरीज में डाला था? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। उसके बाद में हमने उन्हें फर्दर और कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स के बेसिस पे, ठीक है। तो वहां पे हमने कौन कौन से टाइप की लीव्स देखे थे? हमने लीव्स देखे थे जिनमें कि रेटिकुलेट वेनेशन होता है और पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। हमने देखा था रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बताऊं तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन वो होता है जिसमें कि एक मिडरिब होती है, मतलब एक मिड वेन होती है जिसमें से कि बाकी के वेन्स निकल रही होती हैं। वेरेस पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो सारी वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलली निकलती हैं, वहां पे कोई मेन मिडरिब या मिड वेन नहीं होती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या हो रहा है, एक मेन रूट निकल रही है जिसमें से लेटरल प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे। वेरेस फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हमें, जो हम वहां पे चार्ट बना रहे थे ऊपर, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, उस चार्ट में हमें एक और कॉलम बनाना है, वेदर द प्लांट हैज फाइब्रस रूट और टैप रूट, ठीक है। अब आप जब वहां पे बनाएंगे तो हम ऑलरेडी लीफ के बारे में लिख चुके हैं वहां पे, ठीक है, कि हमारी जो लीफ है उसमें पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है कि कौन से टाइप की रूट है उस प्लांट में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि देयर इज अ रिलेशन, रिलेशन किसमें है? वेनेशन और टाइप ऑफ रूट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेनेशन है, ठीक है। तो क्या टैप रूट में कैसा वेनेशन होगा? यहाँ पे हमें लीव्स दिख रही हैं, किस टाइप की लीव्स दिख रही हैं हमें यहाँ पे? कुछ इस टाइप की लीव्स दिख रही हैं, जिनमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारी टैप रूट होंगी, उन प्लांट्स की जो लीफ होंगी उनमें कौन सा वेनेशन होगा? उनमें होगा रेटिकुलेट वेनेशन। वेर इज जो हमारे फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट वाले प्लांट जो होंगे उनमें कौन सा वेनेशन होगा? उनमें होगा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। पैरेलल वेनेशन आई होप आप लोगों को याद होगा। पैरेलल वेनेशन हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब कि जो सारी वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली होती हैं, ओके। चलिए, अब हमने रूट्स भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक जो जनरल वो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रूट्स absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant। क्या मतलब हुआ इसका, जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं? रूट्स क्या करती हैं? रूट के हमने दो फंक्शन पढ़े। एक क्या करती है, वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, दूसरा वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे वही चीज मेंशन की गई है कि रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, सॉइल से। और उसके बाद में स्टेम क्या करती है, उनका कंडक्शन करती करती है टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो वाटर का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा था? जाइलम के थ्रू हो रहा था, ठीक है। अब लीफ खाना बना रही हैं तो फूड कैसे प्रिपेयर कर रही हैं? हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, याद कीजिए आप लोग, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, प्लांट का फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। वही फूड जो प्रिपेयर होता है, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम
एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो अभी फूड प्रिपेयर कहाँ हो रहा है? फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में। लीव्स, चलो ठीक है, फूड प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाकी प्लांट्स हैं, उनको भी तो चाहिए ना खाना। ठीक है, तो फिर अब क्या हो रहा है, कहाँ से लीव में खाना बना, ठीक है, उसके बाद में स्टेम के थ्रू वो बाकी के जो है प्लांट के पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया वाटर का कंडक्शन तो जाइलम से हो रहा है, तो यहाँ पे फूड का कंडक्शन किससे होता है? फ्लोएम से। ठीक है, वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ठीक है, एंड टेपिको। ठीक है, तो फिर क्या है कि हमने देखा कि हम बहुत सारे प्लांट की लीव्स खाते हैं, बहुत सारे प्लांट के फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के जिनकी की हम रूट्स जो है हम खाने के यूज लेते हैं, जो कि एडिबल होती हैं। ठीक है, फ्लावर याद है आप लोगों को, मैंने बताया था कौन से, एक प्लांट का एग्जाम्पल बताइए, कौन से प्लांट का हम फ्लावर खाते हैं, बताइए, याद है? ओके, तो हम पंपकिन का फ्लावर, इनफैक्ट फ्लावर और फ्रूट दोनों ही खाते हैं। ठीक है, सो वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ठीक है, तो अभी हमने देखा हम फ्रूट खाते हैं, हम लीव्स भी खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी खाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स भी खाते हैं। तो हम बहुत सारे जो प्लांट्स के पार्ट हैं वो एडिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लावर। ओके, तो ये शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक कॉमन फ्लावर का हमें क्या दे रखे हैं, पार्ट्स दिखा रखे हैं। ठीक है, तो बाहर से जो आपको नॉर्मली दिखाई देते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, अब आप कोई भी फ्लावर लेंगे, ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो इजीली अवेलेबल होता है और जिसको स्टडी करना बहुत इजी है, वो है हमारा हिबिस्कस या चाइना रोज। ठीक है, तो आप एक फ्लावर लेंगे और फिर आप देखेंगे जो उसके कलरफुल जो उसका पार्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके पेटल्स है। ओके, और जो उसमें आपको ग्रीन पार्ट दिखाई देगा, लीफ लाइक पार्ट ग्रीन जो दिखाई देगा आपको उस फ्लावर में पेटल्स के नीचे, वो है आपके सेपल्स। ठीक है, तो ये जो दो मेन पार्ट्स है जो इजीली बाहर से हमें दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्लांट में कुछ और पार्ट्स होते हैं मेनली, जिनको कि हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा पिस्टिल। ठीक है, अब उसके डिफरेंट पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, और ओवरी में क्या होता है, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, वो है ओव्यूल्स। ठीक है, अब उसके बाद में आ गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टेमेन। ठीक है, अब स्टेमेन के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है, एंथर और फिलामेंट। ओके, तो ये हमारे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली पिस्टल बोलते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमन बोलते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, तो इस पिक्चर में हमें तीन चीजें दिखाई गई हैं। क्या, यहाँ पे सिर्फ रोज की स्टेम प्रेजेंट है, यहाँ पे रोज की स्टेम विद सम लीव्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमें कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, हमारे फ्लावर्स। ओके, तो अब हमें स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फ्लावर लेंगे। अभी मैंने बताया आप हिबिस्कस या चाइना रोज आप उसका फ्लावर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ऑब्जर्व।
ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हमें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें लेना है। ओके, तो आप उसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, आप उसके पेटल्स ऑब्जर्व करेंगे, आप उसके सेपल्स ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब पेटल्स क्या है? पेटल्स जो हमें कलरफुल पार्ट दिखाई देता है वो पेटल्स है, और सेपल्स क्या है? जो हमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं वो है हमारे सेपल्स। अभी जो सेपल्स है इजीली एक बड में दिखाई देंगे। ठीक है, जो हम हमारा जो फ्लावर बनता है उससे पहले वो एक बड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, बड में जब वो होता है तो फिर हमें जो कलरफुल पार्ट है वो बहुत लेट दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे हाथ में क्या है, आप मान लीजिए कि ये कोई फ्लावर है, मतलब एक बर्ड है। ओके, ये एक बर्ड है। तो क्या आपको ऊपर से कुछ कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको सिर्फ मेरे हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो आप मेरे हाथ है, ठीक है, आप इनको क्या कंसिडर करेंगे? सेपल्स। ठीक है, अब धीरे धीरे खुलता जाता है, फ्लावर ऊपर आते जाते हैं, सेपल्स खुल गए, धीरे धीरे पेटल्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये सेपल जो हमारा ग्रीन पार्ट था उसमें से हमारे पेटल्स निकले जो कि हमारा कलरफुल पार्ट है। ओके, सेपल्स और पेटल्स क्लियर है। अब डिफरेंट प्लांट्स में, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, मतलब अब जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, फ्रूट, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो एक डिफरेंस और है, फ्लावर है। अब जब लीफ डिफरेंट है, रूट डिफरेंट है, तो अब सबके फ्लावर्स कैसे सेम हो सकते हैं? ठीक है, तो अब डिफरेंट क्या क्या डिफरेंट हो सकता है? नंबर ऑफ सेपल्स डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब सेपल्स जॉइंड है या फिर सेपरेट है? ठीक है, उसके बाद में पेटल्स के बारे में बात करते हैं। कट पेटल्स का कलर क्या है? ठीक है, और सेपल्स का कलर क्या है? वो तो मैंने बताया मोस्टली ग्रीन ही मिलेगा सेपल्स का कलर। ठीक है, पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके की पेटल्स भी ग्रीन होते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप उसका ले सकते हो, ग्रीन रोज। ठीक है, अगर आप दूर से देखोगे ना तो वो लगेगा ही नहीं कि वहां पे कोई फ्लावर है, आपको लगेगा कि वहां पे कोई लीफ का क्लस्टर है। ठीक है, अब एक और क्या हो सकता है क्राइटेरिया, हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है? ठीक है, तो अभी ना बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं, पेंटामेरस, टेट्रामेरस। ठीक है, मतलब कि जिसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट हो या मल्टीपल्स ऑफ 5 प्रेजेंट हो, मोस्टली हमें ऐसे फ्लावर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हर फ्लावर में डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स, डिफरेंट कलर ऑफ पेटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेटल्स, डिफरेंट शेप ऑफ पेटल्स। ठीक है, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज है हमारे। ठीक है, अब ये है कि पेटल्स भी हमारे एक दूसरे से जॉइंट है या सेपरेट है। ठीक है, अब आप जब डिफरेंट फ्लावर्स को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप उसमें चीजें देखेंगे, पर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप मैरीगोल्ड और सनफ्लावर ना लें। क्यों? क्योंकि वो जो है एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का फ्लावर हो जाता है जिसके बारे में आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम मैरीगोल्ड को हम एक फ्लावर कंसिडर करते हैं, बट इट इज नॉट वन फ्लावर। ठीक है, एक ही मैरीगोल्ड में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इट इज क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो इसीलिए उसकी स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। इसीलिए आप मैरीगोल्ड और सनफ्लावर ध्यान रखिएगा, नहीं लीजिएगा। अब बाकी के फ्लावर्स जो आपके अराउंड प्रेजेंट हो, हिबिस्कस, रोज, लिली, ये सारे फ्लावर्स आप लेंगे और उनकी स्टडी करेंगे, उनके डिफरेंट पेटल्स और सेपल्स आप देखेंगे, वेदर उनके कलर, उन वेदर दे आर जॉइंट, वेदर दे आर सेपरेट। ठीक है, और नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इनर पार्ट्स। ओके, तो अब इनर पार्ट्स में ही हमने देखा था हमारे जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, एंथर फिलामेंट्स, ये सब है हमारे इनर पार्ट्स। ठीक है, अब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर प्लांट में ही इनर हो। ठीक है, कुछ प्लांट्स में वो हमें बाहर से दिखाई देते भी हैं और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो एनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो जब आप सेपल्स और पेटल्स को रिमूव करोगे तो आपको बाकी के पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स है। स्टेमेंस एंड पिस्टल्स यहाँ पे देखा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको स्टेमेन के पार्ट्स दिखा रखे हैं, फिलामेंट और एंथर। ये हमने इस वाले पिक्चर में भी देखा है। ठीक है, फिलामेंट और एंथर। उसके बाद में
जो हमारा इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इट इज कॉल्ड पिस्टिल। और पिस्टिल क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब उसके डिफरेंट पार्ट्स है, क्या क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है, ठीक है। तो अपर मोस्ट पार्ट जो है हमारा स्टिग्मा है, और जो हमारा लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टाइल है। फिर यहाँ पे कुछ फूला हुआ जैसा हमें दिखेगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, स्वोलन पार्ट जो हमें दिखेगा वो हमारा ओवरी है। और ओवरी में क्या होता है, ओवरी में हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इतना सब आपको डिटेल में नहीं है, तो अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे कि पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओके। अगर आप ओवरी का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना चाहते हैं और आप उसके ओव्यूल्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो फिर इस एक्टिविटी में जैसे हमें बता रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है पिस्टल वाला जो पार्ट है वो सेपरेट करना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, हम उसको ट्रांसफर उसका ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम जो है डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे लिया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्जिट्यूडनल पार्ट है, और ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है। तो इसमें हमें ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, ओके। तो हमने इस लेसन में क्या क्या देख लिया, इस लेसन में हमने देख लिया कि हमारे अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और प्लांट के यूजेस तो हम बहुत ही छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्लांट अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा क्या आ जाता है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, और दो और कैटेगरीज हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ठीक है। उसके बाद में हमने एक बेसिक प्लांट बॉडी देखा। उसके बाद में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बात की। उसमें हमने किस किस के बारे में बात की, हमने लीफ के बारे में बात की, स्टेम के बारे में बात की, रूट के बारे में बात की, और अब फ्लावर के बारे में बात की, ठीक है। अब फ्लावर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में आपको हायर स्टडीज में है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, और भी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके बाद में फ्रूट के बारे में, ठीक है, वो भी आपके लिए हायर स्टडीज में होगा, ठीक है। अब हम समरी देखते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स को हम तीन कैटेगरीज में हमने पढ़ा, ग्रुप करते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। और उसके बाद में हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे, क्या क्या थे हमारे, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद में लीफ के क्या क्या पार्ट्स थे, पेट्यूल और लेमिना। तो पेट्यूल क्या था, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टेम एंड लीफ, ठीक है, जो कि लैमिना को स्टेम से ज्वाइन करता है, वो पेट्यूल होता है। और लैमिना क्या होता है, जो हमें सरफेस दिखाई देती है लीफ की, वो हमारा होता है लैमिना, ठीक है। और फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ वेनेशन देखे, जिसमें कि हमने रेटिकुलेट वेनेशन देखा, पैरेलल वेनेशन देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा, हमने फोटोसिंथेसिस देखा, उसके बाद में हमने रूट्स के बारे में देखा, रूट के फंक्शंस के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ रूट्स जाने कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हमने रिलेशन देखा बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। फिर हमने बात की फ्लावर्स के बारे में, फिर हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स देखे, जिसमें कि थे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल, ओके। तो अभी हम एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। फर्स्ट पार्ट है इसका, स्टेम एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब करती हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज
फॉल्स। ओके, तो स्टेम नहीं करती तो फिर कौन करता है? अभी हमें करेक्ट भी करना है ना स्टेटमेंट्स को। ओके, तो स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, रादर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ओके, फर्स्ट हमारा हो गया। उसके बाद में क्या है? लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, इज इट सो? नो, ये भी क्या हुआ? फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, रूट कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। इसलिए तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। नेक्स्ट क्या है? द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। नो, number of petals and sepals in a flower is not always equal. Okay, if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. इस स्टेटमेंट की करेक्शन क्या होगी? If the sepals of a flower are joined together, then its petals are separated. Okay, next है, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, इफ द पेटल ऑफ अ फ्लावर इज जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टल may not be joined with the petal. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ये है, ये आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में रूट, और आपको क्या करना है? लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो लीफ हमारा कहाँ है? लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, ये रही हमारी लीफ। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? लीफ, रूट और फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हो जाएगा? ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी डन। Next is, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि कोई ऐसा प्लांट जिसकी की स्टेम जो है लॉन्ग है बट वीक है। ठीक है, लॉन्ग है मतलब प्लांट जो है हमारा लंबा जाएगा, पर वीक है मतलब क्या वो खड़ा हो पाएगा? नहीं, वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। मतलब क्या तो वो जमीन पे फैलेगा या फिर वो ऊपर क्लाइंब करेगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें? जो हमारे सारे क्लाइंबर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लौकी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? उसकी लॉन्ग और वीक स्टेम है, तो वो हमारा क्या है? क्लाइंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? ये हमने पढ़ा है, तो ये आप सब लोग लिखेंगे। आप इस ठीक है, आप लेसन को फिर से पढ़ेंगे और फिर आप फंक्शन ऑफ स्टेम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? wheat, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। तो इसमें हमारा तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज, इन तीनों का क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। रेटिकुलेट वेनेशन याद है क्या था? एक मेन
मिड होगी जिससे कि बाकी के वेन्स निकल रहे होंगे, तो वो हमारा था रेटिकुलेट वेनेशन। तो वीट, मेज और ग्रास में क्या आएगा? पैरेलल वेनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ हैव? तो हमने इस बारे में बात की थी जब हमने रिलेशन देखा था बिटवीन रूट एंड लीफ। ठीक है, तो फिर प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन will have taproot. Okay, and the plant with fibrous root will have parallel venation. Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on the sheet of paper? Is it so? Yes, क्योंकि अगर हमें पता चलेगा whether the plant has parallel venation और reticulate venation, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्लांट में फाइब्रस रूट है या टैप रूट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? तो हमने ये अभी पढ़ा था, तो आप ये खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स? grass, maize, wheat, chili, tomato, tulsi, people, shisham, banyan, mango, jamun, guava, pomegranate, papaya, banana, lemon, sugarcane, potato, groundnut. ओके, तो ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि फूड प्रोड्यूस करता है? इट इज लीफ। और प्रोसेस कौन सा था हमारा? फोटोसिंथेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी? तो कौन से पार्ट में मिलेगा हमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने देखा था, क्या था? पिस्टल। पिस्टल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट थे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी हमें कहाँ मिला? पिस्टल में। ओके, question number 13, name two plants in which one has joint sepals and other has separate sepals. अब जब आप यहाँ पे ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे जो हमने बात की, जिस बारे में आपको डिफरेंट फ्लावर्स कलेक्ट करके उनके बारे में स्टडी करना है, उनके सेपल्स, पेटल्स, नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, वेदर दे आर जॉइंट और सेपरेट। जो आप ये सारी क्राइटेरियाज के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश लिखेंगे, तो आप दो प्लांट के नाम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये लेसन हमने 2 क्लासेस में खत्म किया है। ठीक है, तो पहले में हमने बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर, वैरायटी ऑफ प्लांट्स और टाइप ऑफ लीव्स और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, उसके बाद में हमने स्टेम, और फिर आज हमने क्या देखा? रूट और फ्लावर के बारे में देखा। तो ये लेसन क्या किया हमने? कंप्लीट कर लिया है आज। हमने एक्सरसाइजेस भी देख लिया इसकी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू लेसन के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।